अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ये देखिए मेरी बेटी जा रही है मिलाद में। सलाम करें सबको। अस्सलामुअलैकुम। खड़े होके दिखाओ, अपनी लुक दिखाइए। उधर जाइए, सामने जाइए। ये देखिए जी मेरी बेटी का पूरा आउटफिट। राउंड राउंड करके दिखाओ और जॉगर्स भी दिखाओ भाई। मैंने इसलिए जॉगर्स पहने हैं कि इतनी जल्दी मुझे चोट पे नहीं लगेगी। हाँ भाई हाँ। और चोट पे नहीं लगेगी। या तो मैं गिरूंगी या तो इतनी जल्दी कहते हैं ना तो मैं गिरूंगी, ये नहीं कहते यहाँ के मैं गिरूंगी। ठीक है, अपनी लुक दिखाओ ऐसे करके। मामा दिखाती हैं सबको आपकी लुक। ये देखिए भाई, उस दिन जो है ना मदरसे में मिलाद थी और आज स्कूल में मिलाद है। तो बस आपने मेरी बेटी का लुक देखा है। ये देखिए, ये जॉगर्स भी देखिए भाई, उन्होंने जॉगर्स वेयर किए हैं और ये है उनका पूरा। थोड़ा सा पीछे होके दिखाइए, पूरा उधर फ्रॉक है पूरी आपकी। थोड़ा सा उधर जाइए बैक पे। ये देखिए भाई, वाह नाइस नाइस लगेगी ना। चलें जी, दिन का आगाज़ आज सुबह 9 बजे से ही हो गया व्लॉग का। तो बस मेरी बेटी स्कूल जा रही है, आज उनका मिलाद है स्कूल में। उस दिन जब आपको दिखाया था तो वो मदरसे में था और आज स्कूल में है। तो दिन के जो भी मसरूफियात होंगी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो मम्मा को अल्लाह हाफिज़। चलें जी, मोमना गई है स्कूल, बस हैप्पी होके जाए और अच्छे से मिलाद पड़े। हाँ, यहाँ जी शाम के बज रहे हैं 9, मतलब रात के बज रहे हैं 9। और मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए कहवा। बेटी ने बॉयल एग खाया है, ये बना रही हूँ मैं कहवा। ये देखें, अरे भैया ये तो नीचे ही हो गया। देखो मैं इसको हटा दूँ, मुझे ना नाइफ लेनी पड़ेगी इसके लिए। ये देखें, अच्छा हमारे यहाँ ना कहीं मिलाद हो रही है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। अरे ये तो फंस गया। ये देखिए, ये ना मेरे हस्बैंड को हो रही है थोड़ा सा पेट में गैस, मतलब बदहज़मी हो जाती है जैसे हम बेटाइम खाना खा रहे होते हैं। तो इस तरह से ना ये मैंने इसमें डाला है अदरक, पुदीना और ज़ीरा। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि और कोई ऐसा क्या होता है जिससे जो है ना हाजमा जो है ना वो सेट हो सकता है, तो ज़रूर बताइएगा मुझे। चलें जी, व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अभी थोड़ा फ्रेश भी होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है, सितंबर है। तो कहवा मैंने चढ़ा दिया है और रात की रोटी भी बना ली है। तो इसलिए नहीं दिखाई आपको कि क्या आप कहेंगे कि रोज़ रोज़ रोटी दिखा रही है बनाना, बट मेरी रूटीन यही है। आप इसी मेरी रूटीन को जो है ना इज़्ज़त, मोहब्बत और प्यार दीजिएगा। और मैं ये कहूँगी कि आज मेरी बेटी की जो मिलाद थी सुबह, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी बेटी कैसी लग रही थी। वो सूट जो है ना इनकी बड़ी पप्पा ने स्टिच किया है। ये रही मेरी बेटी, ये देखें वो स्टडी कर रही है। ये देखिए मेरी शहज़ादी को। पढ़ रही हैं आप? स्टडी कर रही हैं? रीडिंग कर रहे थे? नहीं, रीडिंग मैंने पढ़नी थी ना। जब आप लोगों को बात आ रही होगी तो मैं इधर से अब जाऊंगी और काम। चलिए ठीक है। आपको नात की आवाज़ आ रही होगी तो कहीं हमारे यहाँ जी कि जब मेरा होमवर्क हो जाएगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए जी, मेरी बेटी का होमवर्क हो जाएगा तो वो आपको ज़रूर दिखाएंगी। और इसी तरह से मेरे व्लॉग में बने रहिएगा। मुझे बहुत सारा प्यार देना है आप लोगों ने। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो यहाँ वहाँ की आवाज़ों को आपने अवॉइड करना है। वैसे अभी घर में कोई ऐसी ख़ास आवाज़ है नहीं है, अभी तो कहीं हमारे यहाँ पे नात हो रही है तो वो चल रही है। और मोमना जो है ना वो बैठी हैं अपनी फुप्पो के पास, शायद बैठी हैं। हाँ जी, वो अपनी फुप्पो के पास बैठी हैं। उनकी फुप्पो नमाज़ पढ़ रही है जैसे कि आपने देखा। तो मुझे भी नमाज़ पढ़नी है इशा की, तो इशा की नमाज़ के लिए वज़ू वगैरह करते हैं, फ़्रेश होते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। वैसे भी टाइम का कोई हिसाब नहीं है। इस वक्त हमारे पास बज रहे हैं 10, तो मैं पढ़ लेती हूँ इशा की नमाज़ और उसके बाद जो है खाना खाएंगे रात की खाने के बाद फिर बेटी को मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी सुला दूँ, क्योंकि
क्योंकि अच्छा है कि उसकी रूटीन जो है ना अगर जल्दी सोने की हो जाती है तो ये अच्छी बात है। और आप लोग बस मेरे व्लॉग में इसी तरह से बने रहिएगा। यहाँ जी मैं नमाज़ के लिए खड़ी हो गई थी, वज़ू करके। मैंने कहा सबसे पहले नमाज़ पढ़ी जाए, क्योंकि फिर कामों में जब आप लगते हैं ना तो फिर आपसे नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नमाज़ कबूल अता फ़रमाए। उसके बाद मुझे करानी थी बेटी को स्टडी, तो स्टडी आज थोड़ा ज़्यादा टाइम कराई, क्योंकि मुझे उसको रीडिंग करानी थी, जो कि वो कर रही हैं। आप देखें कि वो ख़ुद करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। बस जब हम कोई मेहनत करते हैं ना तो उसका कुछ बहुत सिला तो देता ही है अल्लाह पाक। और मुझे सबसे अच्छा पता है आपको क्या लग रहा था, कि वो शौक़ से बैठ के पढ़ रही थी, और मुझे बहुत सुकून मिल रहा था कि वो शौक़ से पढ़ के बैठ रही थी। मैं अपनी बेटी को हमेशा एक बात सिखाती हूँ, मुझे नहीं पता मैं गलत हूँ या सही हूँ, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं अपनी बेटी को वो कहती हूँ कि बेटा इस काबिल बनना कि आप किसी के मोहताज ना हो सिवाय अल्लाह के। कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, मैं ये साफ़ और क्लियर बात करती हूँ कि इस बारे में कि आपको ख़ुद इतना मुख्तियार होना चाहिए कि आप, चाहे वो हमारी बच्चियाँ हों, आप अपनी बच्चियों को ज़रूर सिखाएं कि वो अपने लिए कुछ करने वाली हो सकें आगे। उन्हें इतना ज़रूर पढ़ाएं कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे अपने लिए कुछ कर सकें। वो हमेशा उनका हाथ देने वाला हो, लेने वाला नहीं हो। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब खुशियों में और बरकतों में, सेहतयाबी में बुलंद रखे और हमेशा खैर वाला वक्त रखे। चलें जी, यहाँ मेरी बेटी रीडिंग कर रही थी। बस जहाँ बेटियों की या औलाद की बात आती है ना तो दुआ का ज़िक्र हो ही जाता है। और पता नहीं क्या बात है, शायद जब इंसान किसी आज़माइश में होता है तो वो दुआ का ज़िक्र ज़्यादा करता है। तो बस मेरी यही दुआ है कि मेरी बेटी जो है ना हमेशा खुश और आबाद रहे, और इसे कभी किसी चीज़ की या किसी भी तरह से इमोशनली तौर पे भी किसी तरह की कोई किसी की ज़रूरत ना पड़े इसको। ये इतनी स्ट्रॉन्ग हो और अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी में हर तरह की खुशी, अच्छा वक्त, खैर वाला वक्त, और हमेशा अच्छे उस्तादों से, अच्छे दोस्तों से, अच्छे लोगों से इसका मिलाप हो, और रब ताला इसको हर बुरी नज़र से बचाए, और ये अच्छा पढ़े, अच्छे काम करे, गलत सही की पहचान हो हमारी बच्चियों को। बस आमीन ज़रूर बोलिएगा, आमीन सुम आमीन। बस यहाँ पे जी मैंने एक और रीडिंग करानी थी, जो कि मैं पेपर ढूँढ रही थी, पर मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा मैं ढूँढती हूँ। और आप देख रहे हैं मैंने इन्हें हेयर बैंड लगाने के लिए बोला, लेकिन नहीं मम्मा ऐसे ही अच्छा लग रहा है, नहीं मम्मा ठीक लग रहा है मुझे। तो बस जी अब उनको दूसरा पेपर मुझे रीडिंग करवाना था, और मैं इसलिए करवा रही थी इसको रीडिंग। ऑलमोस्ट 3 पेपर मैंने इसे करा दिए थे। एक थी हम्द, एक थी नात, और एक और था कुछ ना, देश हमारा। तो मैंने 3 इसको जो है ना पेपर्स रीडिंग करवाए, क्योंकि ये खुशी से कर रही थी। तो मैंने कहा जब ये खुशी से पढ़ रही हैं तो चलें कोई ना, मौके का फ़ायदा उठाते हैं और इसके साथ स्टडी को एंजॉय करते हैं। बस इसी तरह से जो है ना बच्चों पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ी टीचर मेहनत कर रही है, थोड़ी मैं मेहनत कर रही हूँ। अच्छा, इनका मसला पता है क्या है, ये खेलती है ना तो ये भूल जाती हैं, और शायद मे बी सब बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। बस कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं तो कुछ वो तो रिज़ल्ट आएगा और अच्छा पढ़ेगी इंशाल्लाह। बस अल्लाह करे कि अच्छे-अच्छे नंबर लेकर आए, और अच्छा सा जो है ना मेरी बेटी रिज़ल्ट लेकर आए, क्योंकि उसकी खुद भी ख्वाहिश होती है मम्मा मैं A1 आऊँ, मम्मा मैं पास आऊँ, वरना उसका दिल छोटा हो जाता है। तो दुआ ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ मेरी यूट्यूब फैमिली, कि मेरी बेटी कामयाब हो और हमेशा खुश आबाद रहे। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी औलाद, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को खुश आबाद रखे। एक दूसरे को दुआएं देने से क्या पता रब ताला राज़ी हो जाए हमसे ना। चलें जी, आप तो कहते हैं ये तो दुआओं पे ही फ़ोकस कर रही हैं। चलें जी, बस इसकी स्टडी को ना थोड़ा-सा एंड करते हैं। इसको बस मैं ये जो रीडिंग है ना बस यहाँ पे थोड़ा-सा रीड करवा के इसको फ़िनिश करवाऊँगी, फिर इसको खाना खिलाऊँगी और फिर इसको टाइम से सुलाऊँगी, क्योंकि सुबह स्कूल है। चलें जी, अब अपनी खाते हैं दवाई, और मेरी बेटी सो गई है। और आज मैंने ये माइक जो है ना आपको दिखाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी इसकी एक ना, और आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये मैंने माइक लिया है कि जैसे फ़ैन चल रहा है तो उसकी आवाज़ नहीं आए। तो देखते हैं जी इसका क्या रिज़ल्ट हमें शो होता है। पहले मैंने वैसे यूज़ किया हुआ है पिछली वीडियोज़ में, लेकिन मैंने बताया नहीं आपको, मतलब इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करके दिखाई आपको। चलें जी, मैंने कुछ मेडिसिन खानी है अपनी, मेडिसिन खाती हूँ। मैं कुछ स्किन केयर की जो है ना अपनी मेडिसिन खा रही हूँ, और मैंने आपको बताया है कि मैं हूँ शुगर पेशेंट, तो है शुगर की दवाई। और मैं आपको बताऊँ मेरे जो हैंड्स है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मेरी फिंगर्स में, अगर आपको शो हो रहा है, ये देखें मेरी ये जो ये है ना, ये देखें
और दिखाती हूँ अगर मेरे इस हाथ में शो हो रही है। ये देखें, ये अगर आपको मैं करीब से करके दिखाऊँ ना तो ये देखें, ये मुझे कोई स्किन डिजीज हो रही है। मैं अपने पैर भी आपको दिखाती हूँ, ये देखें, पता नहीं क्या बात है, मुझे ये स्किन डिजीज जब मेरी बेटी जो है ना वो 8 महीने की थी ना, ये स्किन डिजीज मुझे तब हुई थी। और किस वजह से हुई थी, क्या हुई थी, मुझे नहीं पता। बट मैं इसकी मेडिसिन ले रही हूँ और बहुत मेडिसिन ले चुकी हूँ। मतलब मैंने इतनी मेडिसिन ले ली है। जिस वक्त मैं शुगर पेशेंट नहीं थी तो उस वक्त भी ये प्रॉब्लम मुझे थी। ये शुगर जो है ना मुझे मेरी फैमिली में नहीं है, ये मुझे मेरी बेटी जब अल्लाह ने मुझे ये खुशखबरी दी तो उसके कुछ मंथ्स बाद जो है ना मुझे शुगर आई। और मेरी जो दूसरे नंबर वाली बेटी थी, मतलब वो अब दुनिया में नहीं है, तो वो शुगर डॉक्टर मतलब उस दौरान मुझे शुगर ज़्यादा थी। मतलब उस वाली टाइम पीरियड में मेरी जो शुगर है ना वो ज़्यादा पता चली हमें। तो बस ये शुगर कैसे ख़त्म हो सकती है ये तो अल्लाह ही जानता है। और बस दुआ कहूँगी कि आप लोग दुआ में ज़रूर याद रखा करें। और बस चैनल बनाने का मकसद ये है कि कुछ कर सकूं, तो आप लोग मेरी इस चीज़ में मदद करें, मेरे चैनल को ऊपर लेके जाएं, मेरा वॉच टाइम पूरा हो, मेरी सब्सक्राइबर पूरे हों, या जो भी यूट्यूब की मतलब रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाजमी सपोर्ट किया करें। और दूसरा ये कि मेरी बेटी ये सो रही है, ये देखें। तो बस अपनी मेडिसिन खाती हूँ, मेडिसिन में आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। उसके बाद मैं ब्लॉग का एंड करूँगी क्योंकि रात बहुत हो रही है। फिर मुझे ब्लॉग एंड कर मतलब अपलोड करते करते बहुत टाइम हो जाता है। सुबह में मेरे पास अपलोड करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता क्योंकि छोटे छोटे काम होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, बट उन पर फोकस करना होता है ज़रा ज़रा बर कामों पे भी ना। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, दवाई खाती हूँ और उसके बाद आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। पूरे व्लॉग को देखकर फिर लाइक सब्सक्राइब लाजमी करा करें और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं अपना न्यू व्लॉग डालूँ तो आप मेरा व्लॉग देख सकें। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरे शौहर को, मेरी बेटी को, मेरे घर वालों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपकी भी सब तमाम मुश्किलें आसान करे। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। देखिए जी, मैं आपको अपनी मेडिसिन दिखाती हूँ कि मैं कौन सी मेडिसिन खाने लगी हूँ। अच्छा, एक तो मेरी ये है इवेना, ये स्किन के लिए डॉक्टर ने लिख के दी है। और ये जो है ना मेरी अभी जो मैं लास्ट दिखा कर आई हूँ ना, जो मैं रात को, तो ये वो मेडिसिन है। ये कुछ मेडिसिन मुझे लेनी है और ये जो है ना मुझे हॉस्पिटल से मेडिसिन मिली है, ये वाली, ये मेडिसिन है। इस पे नाम तो इतना शो नहीं हो रहा बट ये डॉक्टर ने दिया मुझे। और इसके अलावा कोई लोशन है, मुझे वो लगाना है। ट्यूब भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी यूज़ कर रही हूँ। एक ट्यूब तो मैंने ये मंगवाई है, ये देखें, एक ट्यूब तो मैंने ये मंगवाई है। एक ट्यूब मैं एक और यूज़ करती हूँ जो कि मुझे अभी नज़र नहीं आ रही, शायद मैंने कहीं इधर उधर रख दी है। मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। बस ये अपनी मेडिसिन खाती हूँ और जो है ना ब्लॉग का एंड करती हूँ। बस दुआ कीजिएगा कि मेरी स्किन की डिजीज़ भी ख़त्म हो जाए। और बस दुआ कीजिएगा कि इस मेडिसिन से मुझे अब आराम आ जाए, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने कितनी कितनी मेडिसिन इसके लिए मैं खा चुकी हूँ। बहुत मेडिसिन खाई है मैंने, इतनी मेडिसिन खाई है मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग मतलब कहेंगे कि इतनी मेडिसिन खाने का क्या मकसद था जब सही नहीं हो रहा था। खैर, मेडिसिन तो मैं खाऊंगी, जब तकलीफ होगी तो मेडिसिन तो यूज़ करनी पड़ती है। तो बस अल्लाह करे कि ये जो मैं मेडिसिन अब यूज़ करूँ ना, इसके बाद अल्लाह मुझे शिफा दे दे। बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा से अल्लाह हाफिज़। और कल है सैटरडे, मेरी बेटी ने कल भी स्कूल जाना है क्योंकि जो बारिशों के दिनों में वर्क किया गया था तो वो करना है। तो इसलिए ब्लॉग का एंड करती हूँ और अपलोड करने में भी टाइम लगता है। तो बस पूरा जो दिन है ना ऐसे गुजर जाता है छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में। और हमारी लाइट भी नहीं है, आपको हमारे रूम में लाइट भी कम नज़र आ रही होगी, तो हमारे पास लाइट भी सही नहीं है। तो बस इसी तरह से हम अपनी ब्लॉगिंग करते हैं, आप लोगों के लिए अपने छोटे छोटे लम्हों को इकट्ठा करके आपसे शेयर करते हैं। तो बस इन्हें सराहा करें, इन्हें प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत बार अल्लाह हाफिज़ कर दिया मैंने आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़।